Welcome to the project Next Generation. This is Titi Sharma and you're watching me on your own devices. मुझे अभी भी याद है हम एनसीसी के कैंप में जा रहे थे और जाने के पहले एक नोटिस आता था जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे होते थे। तो जब हम जूनियर थे हमारे सीनियर्स पढ़ते थे, जब हम सीनियर हुए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आ गई थी। हर ग्रुप में एक ऐसा बच्चा होता है ना, वो चहली टाइप का, आई विल। तो उस तरह का हमारे यहाँ भी था। उसने वो नोटिस लिया और जब वो उसको पढ़ने के लिए हुआ तो उसकी ज़ुबान से बस एक ही बात निकली कि ओ ये तो हिंदी में है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। ऐसा होता है ना, जब आप किसी से बोल दो ये अंग्रेज़ी में है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, तो लोग आपको अपनी नज़रों से जता देते हैं कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। बट किसी ने भी उसे ये नहीं जताया कि वो हिंदी नहीं पढ़ सकता। और यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि वो इसके पीछे यही जताना चाह रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में ही बात कर सकता है, अंग्रेज़ी ही पढ़ सकता है। वो हिंदी या कोई और दूसरी हिंदुस्तानी भाषा, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, हरियाणवी, बंगाली, इनमें से कुछ भी नहीं बोल पाता है, ना पढ़ पाता है। अच्छा, ऐसे लोगों को देखो तो लगता है कि मैकॉले का विजन अभी भी सच होता जा रहा है। जो उन्होंने देखा था वो फरवरी का ही महीना था, 2 फरवरी 1835। आज आप 23 फरवरी को ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिसमें उन्होंने ये जाहिर किया था कि अगर हम भारतीयों को शासित करना चाहते हैं, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम ऐसी रेस ऑफ इंडियंस तैयार करें। रेस मतलब भाग दौड़ वाली रेस नहीं, जाति। एक ऐसे सेट ऑफ इंडियंस को तैयार करें जिनकी पैकेजिंग तो हिंदुस्तानी हो, मतलब देखने सुनने में वो हिंदुस्तानी हो, लेकिन उनकी सोच समझ और सब कुछ जो अंदर का मटेरियल है वो विदेशी होना चाहिए। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो लगता है कि ये अभी भी मैकॉले का विजन सच करता चले जा रहे हैं। और वे बोलते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए। अंग्रेज़ी बस नहीं छोड़ गए, वो अपना विजन भी छोड़ गए और हम सब मेहनत करके उनका विजन सक्सेसफुल करने में लगे हुए हैं। इससे जुड़ा एक और किस्सा हुआ। जब मैं एक प्राइमरी टीचर के तौर पे काम कर रही थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में एक फादर आते हैं, अपने बच्चे के बारे में वो बता रहे हैं कि ये अंग्रेज़ी में बात नहीं करता। जब वो बच्चा सामने आया तो उसको देखते ही मुझे ही 10 बातें उसके बारे में उसके पेरेंट्स से कहनी थी। तो मैंने कहा सर ये अब्यूज़ करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ध्यान देंगे। वो बात उन्होंने सीरियसली ली, बट अंत तक जाते जाते उनका यही कहना था कि आप इसकी अंग्रेज़ी पर ध्यान दीजिए। ये देखकर लगा कि इनको बच्चे की भाषा की तरफ इतना रुझान है कि वो अंग्रेज़ी बोले, और बोले तो फ्लुएंट बोले, कि इस बात पर भी ध्यान नहीं है कि वो किस तरीके का व्यक्तित्व बन रहा है, वो क्या और दूसरी चीज़ें सीख रहा है। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट क्या बोलेगा, जब वो बोलेगा बात क्या बोलेगा, इससे ज़्यादा उनका ध्यान इस पर है कि वो किस भाषा में बात करेगा। भाषा तो सिर्फ एक ज़रिया है ना कि आप अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें, लेकिन आप जो पहुंचाएंगे वो आपके विचार होंगे। तो उन विचारों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। और इसकी वजह से 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैकॉले का विजन सच हो रहा है एक ऐसी रेस तैयार हो रही है इंडियंस की जिसमें इंडियननेस नहीं है, और दूसरी तरफ बच्चों में भाषाई विकास पर तो ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। बट जब वो बात करने लग रहे हैं ना, तो उनके बातों में वो वेट नहीं है, वज़न नहीं है, उनमें वो तर्क करने की क्षमता नहीं है। तो ये जो विकास है, जो उनकी पर्सनालिटी का विकास है, जो उनकी सोच का विकास है, जो उनके तर्क करने की क्षमता का विकास है, जो अपनी बात को सही तरीके से कहने की क्षमता का विकास है, उस पर भी हमें बराबर का ध्यान देना चाहिए। भाषा कोई भी बोली जाए, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कोई और हिंदुस्तानी भाषा के अलावा किसी देश की भाषा हो, सभी को एक बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए है। लेकिन उसके थ्रू हम क्या कम्युनिकेट करेंगे, वो हम कैसे हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, वो हमारे विचार कैसे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर एक पेरेंट हैं, एक टीचर हैं, गार्जियन हैं, देखिए सभी के घर में छोटे बच्चे होते ही हैं, तो आप भाषा पर ध्यान दीजिए। और अंग्रेज़ी अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो उनके करियर के लिए, उन्हें दुनिया से जोड़ने के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो इसे सिर्फ एक भाषा के तहत ही देखें, उतनी ही अहमियत दें। और ऐसा ना सोचें कि यदि वो हिंदी बोलेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। यदि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, वो जिस स्टेट के हैं वहाँ की भाषा बोलेंगे, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, कुछ भी बोलेंगे, तो उनका अपमान हो जाएगा। क्योंकि मुझे वो जो बच्चा है ना, उसके चेहरे का वो जो नूर है वो याद आ जाता है।
क्योंकि जब उसने कहा था ना कि मैं ये हिंदी नहीं पढ़ पाऊँगा, तो ऐसा लगा था जैसे वो ये बता रहा है कि मुझे भारत रत्न के लिए चुना गया है। इस कदर का गर्व था, और वो गर्व इसीलिए था क्योंकि वो ऐसे एक समाज में बड़ा हुआ है ना, जहाँ पे अपनी भाषाओं को बोलना उतना रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता जितना दूसरे किसी की भाषा को बोलना। और दूसरे किसी से मेरा मतलब वो जो हमारे मास्टर रह चुके हैं उनकी भाषा से है। और एक प्रॉब्लम इससे पता है क्या हो रही है, वो है नियो कॉलोनाइजेशन। वैसे ये टर्म अपने आप में बहुत विस्तृत है, इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, तब भी शायद मैं इनफ ना बता पाऊँ इस पर। फिर भी अगर आप पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं तो मैं इसे 2-3 लाइनों में समझाने की कोशिश करती हूँ। हम पहले किसी के गुलाम थे, आज कागजी तौर पर हम उस देश के गुलाम नहीं हैं, पर फिर भी मानसिक तौर पर गुलाम हैं। इसे कहा जाता है नियो कॉलोनाइजेशन। और ये सिर्फ भाषा के स्तर पर काम नहीं करता, ये और भी कई तरीकों पे काम करता है। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो चलिए आज भाषा से शुरुआत करते हैं कि हम सभी भाषाओं को बराबर का महत्व देंगे और अपनी भाषा का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, जिसको ना निज देश निज भाषा और निज गौरव का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा अर्थात मृतक के समान है। और हम ऐसी इंडियंस की रेस नहीं बनाना चाहते जो डेड इंडियंस हों, जो कहने को भारतीय हैं लेकिन उनमें इंडियननेस बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें अपनी भाषा पे शर्मिंदगी होती है। वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का और मेरा अपने जीवन में भी कभी भी भूल के भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी देश की खिलाफत करने लग जाएं, उनकी भाषा का अपमान करें या उनके लिबास का या उनके तौर तरीक़ों का अपमान करें। बट इतना ज़रूर है कि हम अपने का सम्मान रखते हुए दूसरे से जो अच्छा लगे, जो हमारी रुचि का हो, जिससे हमें सुकून मिले, आराम मिले, उसे ज़रूर सीखें। इस वक्त जब मैंने अपनी बातें आपसे कही हैं तो खुद अंग्रेज़ी भाषा के कई शब्द इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अब तक आप इस वीडियो को देखे हैं यहाँ तक, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ तो रुचि आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप एक टीचर हैं और एक ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और आप ऐसे कुछ और लोगों को जानते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों की भाषा के साथ साथ उनकी सोचने समझने की शक्ति और अपने आप को व्यक्त कर पाने का तरीका, वो भी ध्यान दिया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।